हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे और 16 को सोल्व करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 13A का, ठीक है। तो भारतीय भवन से हम लोग बना रहे हैं, क्लास 9 का मैथ है। चलिए हम लोग देखते हैं। 15 में दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 3, 4 और 6 सेंटीमीटर है, और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं जो है आपका 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात बता देना है ना। दो त्रिभुज है, अलग अलग त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो है एक का दिया गया है क्या, एक का दिया गया है 3, 4, 6। दो त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। एक का दिया गया है 3, 4, 6, ये आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और एक और त्रिभुज है ना, एक और त्रिभुज है। इसका कितना दिया गया है 9, 12, 18, 9, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार है ABCPQR, कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। इस प्रकार मैंने दो त्रिभुज बना लिया है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकालने का जो आपका फॉर्मूला है आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर आपको अनुपात बताना है। त्रिभुज ABC रेशियो का क्षेत्रफल रेशियो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यही आपको बताना है ना। दोनों के बीच में रेशियो है, तो यही आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ABC में चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हीरोन सूत्र लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइट नहीं मालूम है। हीरोन सूत्र से दोनों में हीरोन सूत्र लगाना है ना। दोनों को बना देते हैं त्रिभुज PQR में, दोनों में एक साथ चलते हैं। चलिए यह भी आपका हीरोन सूत्र है। हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से निकाल रहे हैं। S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा में 2। कितना है 3, 4, 6 बाई 2, 4, 3, 7, 7, 7, 6, 13, 13 बटा 2 आपका सेंटीमीटर है ना। 13 बटा 2 सेंटीमीटर आ गया। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। तो चलिए इधर देखिएगा, तो इधर क्या निकलेगा बताइएगा। इधर हो जाएगा 9, 12 और 18, 18, 12 तो 30 हो गया, और 30, 9, 39 बटा 2 हो गया, 39 बटा 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना। 39 बटा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये बटा में आ रहा है दोनों। तो चलिए हम लोग उसी प्रकार निकालेंगे जैसे क्षेत्रफल का फार्मूला मालूम है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए, रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C यूनिट स्क्वायर, है ना, होता है S। आपका यहाँ होगा क्षेत्रफल बराबर होता है S, फार्मूला तो लिखते चलेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। चलिए S माइनस C यूनिट स्क्वायर। चलिए यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए 13 बटा 2 है, तो 13 बटा 2 लिखना होगा। रूट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 13 बटा 2 माइनस A की जगह 3, 13 बटा 2 माइनस B की जगह 4, 13 बटा 2 माइनस 6, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर देखिए 13 बटा 2, ठीक है। इधर 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 13 में से 6 गया तो 7 बटा 2, 4 दूनी का 8, 13 में से 8 गया तो 5 बटा 2, और 6 दूनी का 12 तो 1 बटा 2।
इधर देखिएगा, इधर निकलेगा कितना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं रूट, 39/2 है। 39/2 -9, 39/2 -12, 39/2 -18 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इस प्रकार लिख दिए। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। 39/2 गुना 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18 हो गया, और 39 में से 18 घटाइए तो 9 में से 8 गया तो 1, यानी कि 11/2, और यहाँ पर 12 दूनी का 24, तो 9 में से 4 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 5, 15/2, है ना। और इधर 18 दूनी का 36, तो 3/2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 21 कुछ भी गलत होगा तो देखिएगा आंसर गलत आ जाएगा फिर। चलिए इसको छोटा कीजिए, तो इसको छोटा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। 39 को लिख सकते हैं 13 × 3, और यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 इस तरह से मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या निकल जाएगा, 2 दूनी का 4 लिख देते हैं, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। और इधर देखिए 21 को हम लोग लिख सकते हैं कितना बताइए, 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 3, 5 × 3 × 3, है ना। सब तो बच गया, और इसको भी हम लोग 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। देखिए इसमें से क्या निकलेगा, 4 आपका नीचे निकल जाएगा 4, और ऊपर में निकल जाएगा 1 3 1 3 1 3 1 3, यानी कि आपका 2 को 3 निकल जाएगा, 3 2 को निकल जाएगा, और अंडर में क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए आपका बचेगा 13 7 5, है ना बचेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, है ना। और इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, तो इधर केवल आपका निकलेगा 1 कितना, आपका 2 को है तो आपका 4 निकल जाएगा, और रूट में क्या बचेगा 13 × 7 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बचेगा। तो देखिए अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि अनुपात का मतलब है कि दोनों को बराबर कर दीजिए। अनुपात पूछ रहा है तो दोनों बराबर कर दीजिए। अनुपात का मतलब ही तो होता है बटा, तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो दोनों को बराबर करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, है ना, 13 7 5, और इधर आपका देखिए 4 से 4 कट गया तो 1:9 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो है क्या आ गया, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर आ गया। इधर देखिए, इधर आपका 1 बचा, इधर 3 9, 1:9, या बटा में लिख दीजिए 1/9 बराबर, हम लोग लिख सकते हैं 1:9। तो यही आंसर आपका आएगा, है ना, यही आपका आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 15 बना लिया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए जल्दी से कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से आपको बनाना है ना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन है। किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा दिया गया है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर खींची गई लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। बिना फिगर का आप नहीं बना सकते हैं, है ना। एक समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज आपको ड्रा कर लेना है, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। समकोण त्रिभुज आपको ड्रा कर लेना है ना। इस प्रकार आपको ड्रा कर लेना है ABC। इसमें छोटी भुजा दिया गया है, एक 3 है एक 4 है, कुछ भी ले लीजिए। ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। चलिए ले लिए, छोटी भुजा तो यही ना है दोनों,
छोटी भुजा यही है, तो दोनों ले लिए 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बड़ा भुजा हमें नहीं मालूम है, बड़ा भुजा ऐसे 5 होगा, ये तो हम जान रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये हमारा 5 ही होता है ना। ये हमारा 5 ही होता है पाइथागोरस थ्योरम से, ये आप जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप निकाल लीजिएगा क्या, AC स्क्वायर बराबर निकाल लीजिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9, AC बराबर आ गया रूट अंदर 25। 25 कितना का होता है जी, 5 सेंटीमीटर होता है ना, 5 सेंटीमीटर होता है। तो यही हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लिया है, AC का मान 5 सेंटीमीटर ले लिया है ना, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या करना है कि आपको निकालना है क्या, समकोण के शीर्ष। देखिए तो समकोण के शीर्ष से कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ये आपका देखिए समकोण के जो शीर्ष है उससे आपको क्या पूछ रहा है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो समकोण के शीर्ष से कर्ण की लंबाई, तो समकोण के शीर्ष आपका ये हुआ, देखिए ये समकोण का शीर्ष है, जहाँ समकोण बढ़ रहा है उसका शीर्ष है, तो इससे कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, इससे डिवाइड किया गया है ना। ये बीच में आपको डिवाइड किया गया, यही तो आपका समकोण है। समकोण कहाँ बढ़ रहा है, नीचे में बढ़ रहा है, तो यहाँ से कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि ये जो आपका इस पॉइंट का मान वाट है, और यहाँ पर जो आप खींचेंगे तो इधर आपका 90 बनेगा, इस प्रकार बन जाएगा, है ना। यहाँ से एक शीर्ष खींचा गया है समकोण से, ये आपका समकोण हुआ, तो समकोण से एक शीर्ष खींचा गया है, तो यहाँ पर जो है इसका लंबाई पूछ रहा है। बताइए, इसका नाम दे देते हैं D। तो आपको पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 में समकोण त्रिभुज में BD बराबर वाट, यही पूछ रहा है, BD बराबर वाट। हमें BD बराबर वाट यही है, और भुजा आपको मालूम है, सब कुछ मैंने बता दिया, इतना ही होगा। तो आपको क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकालिए। तो क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा आपको मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि आपको मालूम है तो आधार गुना ऊंचाई ही होगा, है ना। आधार गुना ऊंचाई होगा, क्योंकि हाइट तो दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो 4 गुना 3 1/2, है ना, 1/2 गुना 4 गुना 3, 1/2 गुना 4 गुना 3, इधर से काटेंगे 2, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमें निकल गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। लेकिन अगर आप इसमें कितना भी दिमाग लगाते रह जाएं तो BD आप नहीं निकाल पाइएगा। आप कितना भी दिमाग लगाते रह जाइएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 90 है तो ये 3 है, तो ये आप कहाँ से लाइएगा, ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या करते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर बन सकता है। आपने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दिया है, बस अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे। फिर से कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर से। समकोण त्रिभुज AB, यह भी आपका ABC का क्षेत्रफल है, और ये भी हमें ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये भी हमें मालूम है 1/2 इंटू B इंटू H होता है, यह भी हमें मालूम है कि 1/2 इंटू B इंटू H होता है, यह हमें मालूम है पहले से। तो इस बार क्या करेंगे कि इस बार B का मान, ये जो देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज इधर से जो खड़ी है
इस त्रिभुज को इस पर पलट दीजिए। अब पलट कर बना दीजिए कैसा, ऐसा त्रिभुज बना दीजिए। है ना, इस त्रिभुज को पलट दीजिए तो यही आपका बी है और ये आपका ए है, ये आपका सी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज को हम लोग पलट देंगे तो इधर से भी ये बेस हुआ, ये आपका हाइट हुआ, ये आपका हाइट हुआ कि नहीं हुआ बी डी। इस त्रिभुज में देखिए इधर से तो ये आपका हाइट, ये आपका बेस, और पूरा त्रिभुज बन रहा है। तो यानी कि ये भी तो क्षेत्रफल हो सकता है 5 गुना ये हाइट। तो हमें यहाँ लिखना है 1/2 बी के जगह ए सी और एच के जगह हमें बी डी, यही तो लिखना है। और हमें मान भर देना है। अब जबकि हमको मालूम है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी का ये क्या है, ए बी सी का क्षेत्रफल है जी, क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, 1/2 इंटू बी इंटू एच, इतना लिख दिया। और इसका क्षेत्रफल का मान अभी मैंने लाया था, कितना लाया था, 6 लाया था। तो ये जो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है ना। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू ए सी का मान, ए सी का मान 5 लाए थे, बी डी का मान मालूम नहीं है। यानी कि देखिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल दिया इस हाइट की मदद से, इस हाइट और बेस की मदद से निकाल दिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब फिर से निकाल रहे हैं तो इस हाइट और इस बेस की मदद से निकाल रहे हैं, माने उल्टा चल रहे हैं। अब इस हाइट और इस बेस की मदद से निकाल रहे हैं। तो इस बार हम लोग ए लेंगे तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, है ना। चलिए, तो इस बार हम लोग इस हाइट को ले रहे हैं और इस बेस को ले रहे हैं, फिर भी त्रिभुज तो वही बन रहा है, त्रिभुज तो सेम रहेगा, ए बी सी ही रहेगा। तो इस बार हम लोग उसके मदद से बना रहे हैं। तो 6 दूनी का कितना हो गया, 12 हो गया इधर, और ये आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो बी डी बराबर आ जाएगा कितना, 12/5, और इसको काटिएगा ना तो 2.4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा। तो 2.4 सेंटीमीटर आ गया। इतना ही ना था, बस ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए क्या किए थे, सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल दिया। ये आपका क्या था, पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाला, हमने हाइट निकाला, इसका हमने कर्ण निकाला, हाइट नहीं हाइपोटेनस कहते हैं उसको, हाइट नहीं हाइपोटेनस निकाला। 5 सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर हमने बी डी निकालना था, ये समकोण से हमें ये बी डी पड़ रहा था ए सी पर, इसका हाइट निकालना था, बी डी का हाइट निकालना था। सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, 1/2 इंटू बी इंटू एच, इससे निकाल दिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस हाइट और इस बेस की मदद से निकाला, और इस बार हम लोग इस हाइट और इस बेस की मदद से निकालेंगे। इस बेस की मदद से, ये भी तो हाइट बेस बन रहा है, तो इसकी मदद से आपका इस तरह से निकलेगा। और यहाँ पर 2.4 मीटर आ गया, जो बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर आप दिमाग लगाते लगाते थक जाते हैं, आपको नहीं निकाल पाते हैं। तो इस प्रकार हमने बना दिया है। चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।